हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू HDPS। तो आज हम लोग क्लास 7 साइंस का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसके ऊपर डील करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात समझें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो चैप्टर का नाम जो है, ठीक है, हम लोग सबसे पहले चैप्टर के नाम पे डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझते हैं तो हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ मटेरियल कैरिंग एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर इस बात को अगर हम समझें कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हम उसको ई माइनस से, ठीक है, ई नेगेटिव जो ई माइनस होता है उससे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहली बार जे थॉमसन नाम याद रखेंगे हम लोग, जे थॉमसन, ठीक है। तो जे थॉमसन ने सबसे पहली बार बताया था कि इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, क्योंकि एटम जो होते हैं, एटम के 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन जो होता है वो आपका गोल्डस्टेन, और न्यूट्रॉन जो होता है वो चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक, इन्होंने किया था। खैर उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो वहां से एक चीज समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेटेलिक वायर है जिसमें से एक साइड पे आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे अलग-अलग सोर्सेज़ हो सकते हैं, ठीक है। अगर सोर्सेज़ की बात करें तो कि आप 4 तरह के सोर्सेज़ बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें आप कह सकते हैं एक थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अगर प्लांट्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, है ना? इन सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम सोर्सेज़ एंड यूज़ की बात करें, ठीक है, तो एक तो हमारा होता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहाँ से आएगा? तो जो हमारे पास बैटरीज़ होती हैं, ठीक है, जो सेल होते हैं, तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो केमिकल फॉर्मेट में स्टोर होता है, और जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद हम उससे कोई भी इक्विपमेंट क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एज़ पर द कैपेसिटी। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक छोटा-सा आपके पास सेल है और उस छोटे से सेल से आप पूरे घर का बिजली जनरेट कर दो, ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? तो जितनी कैपेसिटी है, जितनी एनर्जी है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। एक होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि जिसमें बेसिकली टरबाइन्स लगे होते हैं, ठीक है? जैसे आपका विंडमिल हो गया, जो सबसे कम, सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट विंडमिल प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो अपने ही आप को रोटेट करने में वो क्या करेगा, पूरी की तरह पूरी की पूरी एनर्जी जो है उसको खर्च कर देगा, ठीक है? तो ये आपका बात किसका हुआ? ये आपकी बात होती है विंडमिल की। अब अगर हम बात करें इसी की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में क्या होता है कि वाटर फ्लो होता है, और उस वाटर फ्लो पे जितने तेजी से टरबाइन यानी जो पंखा होता है वो घूमेगा, उतने आसानी से, उतने तेजी से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होंगे, वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि डिवाइसेस की, कौन से डिवाइसेस ऐसे हैं जिसपे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सर जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिनमें आपका हीट या लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो। जैसे अगर हम प्राइम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो बल्ब, हमारे घर पे बल्ब है।
अब जब पहले जो बल्ब आता था जिसको हम लोग लैंप कहते थे, ठीक है? अब उसकी अगर हम बात करें, वो अगर इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है, तो वो लाइट के साथ-साथ और क्या कर सकता है? वो हीट दे सकता है। ठीक है? हीटिंग इफ़ेक्ट हम लोग को महसूस होता है। जैसे आयरन समझते हैं हम लोग घर पे आयरन करते हैं, तो उसमें भी देखिए तो उसमें क्या है हीटिंग इफ़ेक्ट है, हीट एनर्जी हमको मिल रहा है। टोस्टर अगर देखते हैं तो टोस्टर के अंदर हमको हीट एनर्जी मिल रहा है जिससे हम ब्रेड को क्या कर पा रहे हैं, टोस्ट कर पा रहे हैं या पका पा रहे हैं बेसिकली। अगर हम बात करेंगे कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो जैसा मैंने पहले भी डील किया, ठीक है? कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के मेजर मॉडल्स हैं, ठीक है? अभी और भी मॉडल्स पे काम हो रहा है, तो हम लोग को उस चीज़ को फर्दर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं। यानी जब हम लोग का जब हम लोग सीनियर हो जाते हैं, सीनियर क्लासेस में आते हैं, तब हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास क्या-क्या है? पहला मेथड है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पानी है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो जाएगी कि 10 टू 20 किलोमीटर के दायरे में फुल पोटेंशियल पे जो अ, आप इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इक्विपमेंट्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से अपने फुल एफिशिएंसी पे इस्तेमाल हो जाएँगे, ठीक है? विंड पावर की बात मैंने की, तो विंड पावर से मैंने पहले भी कहा था कि विंड मिल जो होता है यानी हाँ, विंड पावर से विंड मिल जो होता है, ये क्या करता है, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये खुद ही में यूटिलाइज़ कर लेता है। तो ये हमारे लिए उतना बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, ये भी एक पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक जनरेशन का एक सोर्स है, अच्छा सोर्स है। अगर हम बात करें सोलर पावर प्लांट की, जैसे अभी बहुत ज़्यादा अगर आप करंट न्यूज़ की बात अगर समझें, तो सोलर एनर्जी के ऊपर यानी आप अपने घर पे सोलर प्लेट लगाइए, इसके ऊपर बहुत अच्छे कैंपेन चले हुए हैं और बहुत सारे स्कीम्स निकले हुए हैं, ठीक है? जो हमारे पीएम जो हैं, उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं इसके ऊपर, कि आप अपने घर पे हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, आप आराम से इसको सोलर पैनल को लगाइए और आराम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए। और अगर बहुत हाई क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो ये आप अपने घर में ही यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ के ऊपर क्या हुए, पूरी तरीके से डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है? अब वाटर की ही अगर बात करें तो वाटर तो कभी खत्म होगा नहीं, आप जितनी बार उसको यूज़ कर लो, अगर इवेपोरेशन नहीं कर रहे हैं तब, ठीक है? विंड के ऊपर भी अगर हम बात करें, विंड भी कभी खत्म होने वाली नहीं है, सनलाइट वो भी कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, अब 4th बेसिक पे आते हैं थर्मल पावर एनर्जी, जिस पे जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा रिलाय करता है थर्मल पावर एनर्जी पे, जिसमें आपके या तो फ़ॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं या न्यूक्लियर पावर एनर्जी, ठीक है? अभी तो न्यूक्लियर पावर एनर्जी के ऊपर ज़्यादा काम नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि उसके लिए यूरेनियम जैसे मटेरियल जो हैं वो हम लोग को एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, हमारे पास ज़्यादा है नहीं। अगर हम बात करें कि थर्मल पावर की, तो उसमें हमारे पास प्राइम जो है जो एग्ज़ाम्पल है, वो या डिपेंडेंसी आप कह सकते हैं, वो फ़ॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, ख़ास करके कोल। चाहे किसी भी पावर प्लांट में अगर हम देखें, ख़ास करके थर्मल पावर एनर्जीज़ में, चाहे आप न्यूक्लियर से यूज़ करें, चाहे आप फ़ॉसिल फ्यूल से यूज़ करें, इसमें होता एक ही चीज़ है कि आपने हीट प्रोड्यूस किया बाय एनी मटेरियल, आप किसी भी मटेरियल को जलाते हैं और उससे हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब वो हीट प्रोड्यूस हो गया, तो उससे अब हम लोग क्या करेंगे, उस हीट से वाटर को वेपराइज़ करेंगे और उसके बाद जब हम उस वाटर वेपर को रिलीज़ करेंगे, तो उस वाटर वेपर के रिलीज़ से टरबाइन जितनी तेज़ी से घूमेगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन होंगे, ठीक है? तो इ बेसिकली हम लोग जो इंडियंस हैं हम लोग ज़्यादातर किस पे डिपेंड हैं? थर्मल पावर प्लांट पे डिपेंड है, ठीक है? आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। न्यूक्लियर वाले पे क्यों नहीं डिपेंड है? क्योंकि हम लोग को यूरेनियम जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ज़्यादातर। अब देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, क्योंकि किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो यानी वो उसको कभी न कभी किसी न किसी ने खोजा होगा
और अगर खोजने की बात है, तो अगर हम किसी साइंटिस्ट को क्रेडिट ना दें, तो अच्छी बात तो नहीं है ना? तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे पहला जो इंसान थे जिन्होंने बताया था कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज़ होती है, ऑल्दो नाम दूसरा होगा, क्योंकि जब हम लोग पहले-पहले में कोई भी डिस्कवरी करते हैं, तो उसका हम लोग नामकरण नहीं करते, नेमिंग नहीं करते हैं, ठीक है? हम लोग बस जानते हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो जो सबसे पहले इंसान थे, ठीक है? उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है? और हम बाकी चीज़ों पे नहीं जाएँगे, थेल्स ये सब पे नहीं जाएँगे, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं, वो पढ़ना भी नहीं है, ठीक है? इट्स अ हाई कोट टू डू। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, ठीक है? इन्होंने सबसे पहले बोला कि भाई ऐसा है कि जब बिजली कड़कती है, ठीक है? तो वो क्या है? वो किस चीज़ का एक फ़ॉर्म है? तो कहेंगे कि सर वो भी तो एक इलेक्ट्रिसिटी का ही फ़ॉर्म है। तो उन्होंने डिफाइन किया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज अगर कोई चीज़ जा रहा है, ठीक है? कोई चीज़ पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, तो वो क्या है? वो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है? इसके ऊपर बहुत सारे अलग-अलग थ्योरीज़ भी हुए। उसको बाद में हम लोग समझेंगे और बाद में हम लोग एक और इंसान के बारे में समझेंगे, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहने का मतलब है, जैसे आप जो आपका इंडक्शन जो चूल्हा होता है, ठीक है? जो इंडक्शन होता है आपके पास घर में, जिस पे रोटी ये सब पकाते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से, तो वो हीटिंग इफ़ेक्ट देता है, तो वो हीटिंग इफ़ेक्ट कैसे देता है? तो कहा कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे, उस पार्टिकुलर टाइम पे जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो मटेरियल क्या हो जाएगा? वो मटेरियल ऑटोमैटिकली आपका मैग्नेट की तरह काम करेगा, ठीक है? और वो क्या करेगा? वो एक तरह से हीटिंग इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा। तो माइकल फ़ैराडे जो हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, उन्होंने बताया था इस चीज़ के बारे में और इसी से हमारा मॉडर्न पावर मतलब मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग और जान पाए थे, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं पोल पे या फिर आप कोई अप्लायंसेस लाते हैं, ठीक है? जैसे टोस्टर आयरन, है ना? ये सब चीज़ लाते हैं हम लोग। तो उसपे आप देखते होंगे कि कॉशन करके एक चीज़ लिखा होता है, ठीक है? कि कॉशन इस ये अगर आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके इस पार्ट को टच ना करें या यूज़ होने के बाद इस चीज़ को टच ना करें क्योंकि ये गर्म हो गया होगा, है ना? हीटिंग इफ़ेक्ट के कारण। तो उससे आपको हार्म हो सकता है। ये सारी चीज़ें कॉशन होती हैं। तो जैसे अब बहुत बड़ा एक पोल है, ठीक है? अब वो भले ही वो पोल किसी भी वो लकड़ी का ही बना हो, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, वायर पास हो रहे हैं हाई वोल्टेज के, तो वहाँ पर लिखा होता है या आप ख़ास करके अगर आप जाइएगा रेलवे स्टेशंस पे, तो रेलवे स्टेशन पे भी बहुत जगहों पे बहुत ऐसे बॉक्सेस टाइप के स्ट्रक्चर बने होते हैं, जिसमें फ्यूज़ होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। तो वहाँ पर या आप ट्रेन के अंदर ही देख लीजिए, ट्रेन के अंदर भी आपको जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है? बहुत सारे बॉगी के अंदर, तो वहाँ इस टाइप का एक डेंजर का एक साइन दिया रहता है और लिखा होता है डेंजर हाई वोल्टेज। तो वो क्या बताना चाह रहा है? वो ये बताना चाह रहा है कि इस पार्टिकुलर बॉक्स से हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? पास हो रहा है। अब अगर ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट जो है, अगर आप इसको टच करेंगे, तो हो सकता है कि आप सीवियर बर्न होगा या इट्स लीड टू डेथ कि आपके जो बॉडी के स्ट्रक्चर हैं या बॉडी इम्पल्स है, वो काम करना बंद कर दे। ठीक है? या कई बार होता है कि वो एक पोल है, तो उस पोल पे भी यहाँ पर लिखा होता है, अगर हाई वोल्टेज करंट है, तो लिखा होता है कि डू नॉट क्लाइंब, ठीक है? इस पे ना चढ़ें, ठीक है? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर कहीं से एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक पोल है, अब वहाँ से वायर्स जा रहे हैं और अगर कहीं से वायर थोड़ा बहुत भी कट है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भई छिला हुआ है, इस टाइप से हम लोग बात कहते हैं, तो कहीं से कट है, अब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क कर रहा है। अब कोई इंसान बिना प्रिकॉशन के ऊपर की तरफ चढ़ा,
उस टावर पर क्लाइंब कर गया, तो क्या होगा, उस स्पार्क से हो सकता है कि उसको सीवियर बर्न्स होंगे या सीवियर डैमेज उसके स्किन पर आएँगे, ठीक है? तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये सारे साइन जो हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है? और बहुत सारे आपको बहुत सारे जैसे ब्लोअर हो गया, है ना? ये आयरन है देख लीजिए, ये हो गया ब्लोअर, ये आपका टोस्टर, तो इन सब में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अनप्लग बिफोर सर्विसिंग, कीप अवे फ्रॉम वाटर। तो क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये भी समझते हैं कि क्यों यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कीप अवे फ्रॉम वाटर, वाटर से दूर रखना है, क्यों? हमको एक बात पता है कि वाटर जो होता है, ठीक है? प्योर वाटर नहीं। हम लोग एक बात याद रखेंगे, प्योर वाटर नहीं, ऐसे वाटर जिसके अंदर मिनरल्स हैं या सॉल्ट हैं। तो जो जैसे टैप आपका टैप वाटर जो होता है, ठीक है? उसकी अगर हम बात करें, वो बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वाटर जो है वो कंडक्ट करता है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर आयन्स, उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है? तो अब आप खुद समझिए कि ये ब्लोअर अगर ऑन है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब ये गलती से पानी में गिर गया, ठीक है? एक पानी का बाल्टी है, उसमें गिर गया और कोई बच्चा अगर उस पानी के बाल्टी को टच करता है, तो क्या उसको सीवियर डैमेज नहीं होंगे? आंसर बिल्कुल होगा सर, ठीक है? तो इन सब का हमको प्रिकॉशन क्या करना होता है? हम लोग सबको इन सब चीज़ों के प्रिकॉशंस ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। तो देखिए, इलेक्ट्रिक सेल क्या है? बेसिकली ये बात है कि जो केमिकल एनर्जी है ना? हम लोग स्टार्टिंग में भी मैंने कहा कि जो केमिकल एनर्जी होता है, उसको चेंज कर दिया। केमिकल एनर्जी को किस चीज़ में चेंज किया? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगर हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया, यानी हमने जब हमको स्टोर करना होगा इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने रिवर्स प्रोसेस किया होगा, ठीक है? तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि अ डिवाइस, तो यहाँ यही है डेफिनेशन, अगर हम ध्यान से देखें तो इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ए डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into electrical energy to produce a continuous flow of electric current, ठीक है? क्या मतलब कि केमिकल एनर्जी को, एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है? क्यों? ताकि जो करंट का फ्लो है वो होता रहे, ठीक है? और इसको हम लोग एज अ सोर्स ऑफ पावर इस्तेमाल करते हैं। बात बिल्कुल सही है सर, किसी भी चीज को आपको रिमोट ही चलाना है, तो आप कम से कम 2 सेल उसके अंदर लगाते हैं, और जब 2 सेल लगाते हैं तब आपका वो रिमोट इस काम करना स्टार्ट हो जाता है। या फिर अगर हम बात करें माउस की, तो माउस के अंदर भी जो ब्लूटूथ माउस होते हैं उसके अंदर भी सेल लगते हैं, तो उसके अंदर भी 1 या 2 सेल जब आप लगाते हैं तो वो काम करता है। तो हुआ क्या? जब हमने उसको कनेक्ट किया किसी एक डिवाइस से और उस डिवाइस को वो पावर अप कर रहा है, तभी तो वो काम कर रहा है। और क्या वो पावर अप एक बार में करके छोड़ दिया? आंसर है नहीं सर। क्योंकि आप जब भी रिमोट उठाएंगे या जब भी माउस उठाएंगे और उसको क्लिक करेंगे वो काम करेगा। तो काम क्यों किया? क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, रेगुलर इंटरवल्स पे करंट फ्लो हो रहा है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, है ना? सर्किट भी आगे हम लोग समझेंगे। तो ये चीज है। और हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा, सेल जो होता है, इलेक्ट्रिकल सेल की बात हो रही है ना, तो सेल जो होता है वो लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब आप खुद समझिए, अगर हम अ, एक बात समझे कि टग ऑफ वॉर, हर एक इंसान ने टग ऑफ वॉर कभी ना कभी खेला होगा। तो जब टग ऑफ वॉर हम लोग खेलते हैं, तो उसमें क्या एक इंसान से टग ऑफ वॉर खेला जाता है? आंसर है नो, ठीक है? आंसर है नो। टग ऑफ वॉर एक इंसान से नहीं खेला जाता है, तो उसके लिए मल्टीपल लगते हैं, तब वो एक एन्जॉयबल गेम बनता है। उसी तरीके से कि और अगर कोई एक इंसान, जैसे एक तरफ अगर बहुत सारे इंसान हैं और एक तरफ सिर्फ एक ही इंसान है,
ठीक है? मतलब ग्रुप ए में सिर्फ़ 1 इंसान है और ग्रुप बी में 5 इंसान है, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या वो 1 इंसान उस 5 इंसान को खींच सकता है? आंसर है नहीं, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर एक सिंगल सेल है, तो एक सिंगल सेल क्या उतने अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है? आंसर है नहीं। इसीलिए हम लोग सिंगल सेल से कुछ छोटी-मोटी चीज़ें या छोटे-मोटे इक्विपमेंट्स ही क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें भी आती हैं। एक होता है सिंगल यूज़, एक होता है रिचार्जेबल। सिंगल यूज़ वाला बताता हूँ। जैसे आपके पास रिमोट है ना, ये जो रिमोट दिख रहा है आपको। तो ये जो रिमोट है उसके अंदर सेल लगा हुआ है। अब आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल करने के बाद एक बार अगर उस सेल के अंदर से पावर खत्म हो गया, तो आप उसको कितना भी सनलाइट में रख दीजिए, उससे काम नहीं होगा, ठीक है? जैसे अगर इस सेल की बात करूँ, ये जो सेल है, ठीक है? ये जो सेल है, अब ये सेल अगर एक बार इसके अंदर का चार्ज खत्म हो गया, तो आप यकीन मानिए कि आप इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, चाहे आप इसको सनलाइट में ही क्यों ना रख दें। क्यों? क्योंकि इसका एक जो अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था वो हो गया, ठीक है? अब इसको हम अलग प्रोसेस से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्यूज़ करते हैं, वो अलग सी चीज़ है। एक हमारे पास होता है रिचार्जेबल बैटरी। अब बोलिएगा सर ये रिचार्जेबल बैटरी कहाँ है? हमने तो देखा नहीं कभी। आपने बिल्कुल देखा होगा। जब हमारे पास कैमरा होता है, कैमरा आप समझ रहे होंगे, जो एकदम कैमरा ही होता है, मतलब वो कोई फ़ोन नहीं है। जैसे निकॉन का, कैनन का, ठीक है? इन सब का कैमरा आता है, डीएसएलआर कैमरा जो बहुत फ़ेमस है, आप लोग जानते होंगे। तो उसके अंदर जो सेल लगता है, वो सेल कैसा होता है? वो रिचार्जेबल होता है, ठीक है? उसको आप उसका एक अलग से एक इक्विपमेंट आता है, चार्जर आता है, उसके अंदर आप लगा के और इलेक्ट्रिक करंट से उसको चार्ज कर सकते हैं। तो 2 टाइप के हमारे पास क्या हो गए? सेल हो गए। एक सिंगल चार्ज है कि एक बार इस्तेमाल करें फिर उसका कोई काम नहीं, ठीक है? और दूसरा हो गया कि एक रिचार्जेबल है, यानी आप बार-बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अनटिल वो अपने पूरे पोटेंशियल को ना लूज़ कर दे, तब तक, ठीक है? कुछ कॉम्पैक्ट होते हैं, कुछ पोर्टेबल होते हैं, यानी कुछ को आप एक ही जगह पे रखते हैं और कुछ को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे ये पोर्टेबल है, इसको हम पॉकेट के अंदर डालेंगे, आराम से इसको ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। कॉमन एग्जांपल टॉर्च के अंदर इस्तेमाल करते हैं, रिमोट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो क्लॉक होता है, वॉल क्लॉक या अलार्म क्लॉक जो होता है, उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, छोटे-मोटे जो खिलौने होते हैं, ठीक है? जैसे टॉकिंग टॉम, उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, या बच्चे का कोई भी टेडी बियर है, उसके अंदर इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये आपके पास डायग्राम है सेल का, ठीक है? इस सेल के अंदर ये जो अपर पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है? अच्छा 2 चीज़ें इसमें याद रखेंगे। ऐसे इसका जो लोअर पार्ट होता है, वो होता है नेगेटिव, ठीक है? इसका लोअर पार्ट होता है नेगेटिव, इसका अपर पार्ट होता है पॉजिटिव। अब समझते हैं कि ये जो अपर वाला पार्ट ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है? ये ब्रास कैप से बना होता है, यानी ब्रास एक जो आपका मेटल है, ठीक है? उससे बना होता है। और ये जो नेगेटिव है, ठीक है? ये आपका ज़िंक से बना होता है, ठीक है? अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, ठीक है? ताकि एक तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो अच्छा रहे और दूसरा कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो पार्ट है, ये इंसुलेशन पार्ट है, ठीक है? तो ये इंसुलेशन पार्ट जो है, ये बहुत अच्छे से फिक्स रहे, ताकि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जहाँ से उसको फ्लो होना है, वो एक सर्टेन एरिया तक रहे। वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ वो इलेक्ट्रिक करंट ना रिलीज़ होता रहे। क्योंकि अगर ऐसा होगा, तो सर्टेन दिक्कत आ सकते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी अ, बच्चे ने इसको मतलब टंग पे लगा लिया, ठीक है? तो अगर ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो छोटे बच्चे के लिए तो दिक्कत है। तो ये ओवरऑल इसका अ, सेल के बारे में हम लोग जाने, ठीक है? इसमें और कुछ आपको जानना नहीं है, ये भले ही दिया हुआ है कि ये कार्बन रॉड है और यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम मैंगनीज डाइऑक्साइड,
ये केमिकल भरा हुआ है, यहाँ पर आपका अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है, ये सब इतना हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ जानना है कि इसके जो आउटर कोटिंग है, आउटर कोटिंग हमने जैसा अभी बताया, ये क्या होता है, इंसुलेटिंग कवर होता है, ताकि जो चार्ज है वो अंदर की तरफ रहे। और इंसुलेटर हम लोग तभी लगाते हैं ताकि जो चार्ज अंदर की तरफ है वो बाहर स्पार्क ना करे, ठीक है? जिससे हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सिंगल सेल में तो इतना चार्ज नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको बैटरी में कन्वर्ट कर दें, यानी बहुत सारे सेल को आपस में अगर हम अटैच कर दें तो वो बैटरी बन जाता है। तो अगर हम उस चीज़ की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, ठीक है? वर्क कैसे करता है? बहुत सिंपल सा है। आपके पास एक सेल है, अपर का हमने बोला पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे नेगेटिव टर्मिनल है। तो इससे हमने वायर से एक बल्ब को क्या किया, अटैच कर दिया और एक स्विच से हमने अटैच कर दिया। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, इट मीन्स हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। हम जैसे ही सर्किट कंप्लीट कर देंगे, तो क्या होगा? बल्ब जलने लगेगा। और अगर हम जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे, यानी सर्किट हमने ब्रेक कर दिया, तो ये जो बल्ब है ये क्या हो जाएगा? ये ऑफ हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो उसको मिलना बंद हो चुका है। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग ये हम लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ लिखा हुआ है कि करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव दोनों ही होता है, ठीक है? हम लोग पढ़ते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के हिसाब से, लेकिन एक और चीज़ है, ठीक है? वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे उस चीज़ के बारे में। और मैंने कहा जहाँ तक कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बैटरी कहते हैं, ठीक है? मतलब ढेर सारे अगर हम सेल को आपस में अटैच कर दें तो वो क्या होता है? वो बैटरी हो जाता है।